एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमारा हीरो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के हेड से मिलता है और हमारे हीरो को बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम ओरन है और आपसे मिलकर खुशी हुई। तब सिल्वर रैबिट्स का हेड बोलता है मैंने सुना तुमको तुम्हारी हीरो पार्टी से निकाल दिया गया और ना ही मैं जानना चाहूँगा तुमको पार्टी से क्यों निकाला गया है, सीधा काम की बात पे आते हैं। तब हमारा हीरो बोलता है लेकिन मेरे को टीचिंग में सिखाना क्या है और कैसे क्या करना है। तब दूसरी टीम का लीडर बोलता है तुमको सारा जो कुछ करना है सलमा बता देगी। फिर सीन चेंज होता है और सलमा बताती है हमको ना 3 दिन के अंदर 1 से 51 फ्लोर पे जाना है। ये सुनने के बाद हमारे हीरो बोलता है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 10 टीम जाएंगी और 5 बंदे एक्सकोर्ट करेंगे मेरे को और सलमा को मिला के। ये बात सुनने के बाद सलमा बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत जल्दी बात को समझ जाते हो। कोई और क्वेश्चन है? तो हमारा हीरो बोलता हाँ एक सवाल है, सिर्फ हम 5 ही एस्कॉर्ट क्यों हैं? अगर ये सभी न्यू पार्टीज हैं तो हमको ए रैंक के हीरोज़ की भी जरूरत पड़ेगी जिससे हमें लॉस कम से कम होगा। सलमा बोलती है हमें 1 से 51 फ्लोर तक जाना है, अगर उनको ज़्यादा ही सेफ कर दिया तो वे ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हमारा हीरो ये बात सुनने के बाद सोचता है ये सच नहीं है लेकिन ये नहीं बताना चाहती तो मैं भी नहीं पूछता हूँ, और हमारा हीरो उनकी मदद के लिए हाँ बोल देता है। ये सुनने के बाद दूसरी टीम का लीडर बोलता है तुमको 2 गोल्ड पीस एडवांस मिलेंगे और बाकी 10 गोल्ड पीस तुमको मिशन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। तब हमारा हीरो बोलता है ठीक है लेकिन 10 गोल्ड पीस कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, ये 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर है मेरे लिए। तभी सलमा बोलती है क्योंकि तुमसे हमें हाई एक्सपेक्टेशन है और तुम ये डिजर्व करते हो। और हमारे हीरो को बोलती है ठीक है कल मिलते हैं ओरन। फिर ओरन चला जाता है। फिर ओरन के जाने के बाद सिल्मा और उनकी टीम का लीडर बात करते हैं हीरो पार्टी से ओरन को निकालना हीरो पार्टी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। सिल्मा बोलती है ज़्यादातर एंजेंटर फेमस नहीं हो पाते लेकिन मैं फेमस हूँ इसलिए मेरा नाम सबको पता है, लेकिन ओरन एक अच्छा एंजेंटर है। ओरन के बिना हीरो पार्टी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और यही हमारा सही समय है अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। फिर अगले दिन हमारा हीरो ओरन सिल्मा से और रुकीज पार्टी से एक डंजन के बाहर मिलता है। सिल्मा के साथ सिल्मा की छोटी बहन सोफिया भी आती है और गुड मॉर्निंग विश करते हैं एक दूसरे को। और ओरन सोफिया को बोलता है तुम अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। ये बात सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हमारा हीरो मना करता है और बोलता है हमारी हीरोज पार्टी में लड़कियां कुछ ज़्यादा ही थी इसलिए मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ लड़कियों से। ये सुनने के बाद सिल्मा बोलती है हाँ याद आ गया, तुम सभी हीरो पार्टी मेंबर्स एक ही साथ एक ही मैंशन में रहते थे। ये बात सुनने के बाद सोफिया बोलती है ओरन अब तुम कहाँ पे रहते हो? ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है मैं अभी इनमें रह रहा हूँ और एक नई जगह रहने के लिए ढूंढ रहा हूँ। तभी सोफिया की बड़ी बहन बोलती है सोफिया से तुम ये सब ओरन से क्यों पूछ रही हो? तभी सोफिया बोलती है नहीं मैं बस क्यूरियस थी इसलिए पूछ रही थी। फिर सिल्मा ओरन से बोलती है ओरन तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो न्यू पार्टी मेंबर से? तभी ओरन बोलता है मैं नया हूँ ना इसलिए मैं रुकीज पार्टी को नर्वस नहीं करना चाहता। फिर सिल्मा बोलती है ठीक है ओरन मुझे ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, ये सभी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लग रहे हैं, मैं कुछ करती हूँ जिससे ये सभी नॉर्मल हो जाए। सलमा सोफिया को अपनी टीम में जाने के लिए बोलती है, सोफिया अपनी टीम में चली जाती है। फिर सलमा ओरन को बाकी 3 एस्कॉर्ट से मिलवाती है, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है ये ओरन है जिसके बारे में मैं तुम सभी को कल रात को बता रही थी। फिर ओरन अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मैं फ्रंट लाइन अटैक करूं। बाकी 3 भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिनमें से 2 डिफेंडर होते हैं और एक हीलर लड़की होती है। तब हमारा सोचता कुछ तो गलत है यहाँ पे, अगर मैं नहीं होता तो कोई यहाँ पे और फ्रंट लाइन अटैकर के लिए होता। फिर सलमा बोलती है चलो अभी सभी रुकीज पार्टी से मिलते हैं और सलमा रुकीज पार्टी को गुड मॉर्निंग विश करती है और बोलती है आज से हमारी द ग्रेट डंजन की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, पहले फ्लोर से 51वें फ्लोर तक जाएंगे। और बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ कुछ टीममेट्स को भी लाई हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर हमारे हीरो को सभी इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि हमारा हीरो 94 फ्लोर तक आ चुका है और हम सभी को भी डंजन एक्सप्लोर करने के लिए हमारे हीरो की जरूरत पड़ेगी। और फिर सलमा बोलती है हमारा हीरो पार्टी का मेंबर भी रह चुका है, हमारे हीरो से अच्छा कोई भी डंजन का रास्ता नहीं जानता। फिर पार्टी के सभी नए मेंबर खुश हो जाते हैं। फिर सलमा और पार्टी के मेंबर्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और सलमा हमारे हीरो को बोलती है मैं चाहती हूँ ओरन तुम ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करो, ग्रुप 10 न्यू मेंबर्स पार्टी का सबसे अच्छा ग्रुप है। फिर ओरन ग्रुप 10 को बोलता है मैं तुम सभी का एस्कॉर्ट रहूँगा 3 दिन तक। ग्रुप 10 में सोफिया भी होती है और फिर ओरन पूछता है क्या ग्रुप 10 में से कोई मिसिंग है? लेकिन फिर ग्रुप 10 का एक मेंबर बोलता है नहीं हम 3 ही है सिर्फ ग्रुप 10 में। हमारा हीरो सोचता है जितने कम मेंबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन फिर से वही मेंबर बोलता है हम 3 सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो सोचता है अगर इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में इसका क्या होगा। हीरो ग्रुप 10 के मेंबर्स को बोलता है अपना इंट्रोडक्शन दो। ग्रुप में से पहले एक लड़का सामने आता है, बोलता है मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और मैं एंजेंटर हूँ जो फ्यूचर में सलमा से भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। फिर सेकंड गर्ल बोलती है मैं एक डोज डिफेंडर हूँ। फिर थर्ड नंबर पर हमारी सोफिया होती है, बोलती है मैं क्रिएट अटैकर हूँ और मैजिक कास्ट कर सकती हूँ। फिर हमारे हीरो और ग्रुप 10 सभी डंजन में जाते हैं। ग्रुप 10 सबसे लास्ट में होता है और हमारा हीरो उसके भी लास्ट में होता है ताकि कोई पीछे से अटैक ना कर सके। फिर ग्रुप 10 की सेकंड लड़की हमारे हीरो से पूछती है तुमने हीरो पार्टी को लीव क्यों किया?
फिर हमारा हीरो सोचता है ये जानबूझकर ऐसा पूछ रही है, फिर इसको कुछ पता ही नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर पीछे से कुछ भेड़िए आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हीरो ने पहले ही मैजिक कास्ट कर रखा था और वे भेड़िए वहीं पे मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारे 3 एस्कॉर्ट जो आगे थे उन्होंने 20 फ्लोर के बॉस को मार दिया। और फिर सलमा बोलती है सभी को कि सभी बच्चे अपनी आईडी कार्ड लो और क्रिस्टल में रजिस्टर कर लो। सभी बच्चों की आईडी रजिस्टर होने के बाद सलमा अपने हीरो को बोलती है चलो तो ठीक है कल मिलते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे वाले दिन दिखाया जाता है कि हीरो पार्टी ने अपने ओल्ड एजेंटर को पार्टी में से निकाल दिया और न्यू एजेंटर ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इसको देखने के बाद हमारा हीरो अपने आप को कोसता है, मेरे को पता था ये होने वाला था लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब पता नहीं ये रुकी पार्टी मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारा हीरो डंजन के लिए बढ़ता है। फिर पीछे से एक लड़की आती है लूना नाम की, वो बोलती है तुम हीरो पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लो, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुनने के बाद हीरो बोलता है क्या हीरो पार्टी के सभी टीम मेंबर्स चाहते हैं कि मैं हीरो पार्टी में वापस आके ज्वाइन कर लूँ? आज का आर्टिकल देखने के बाद मेरे को तो नहीं लगता ये सब सच है। तब लूना बोलती है लेकिन तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हम सभी द ग्रेट डंजन को एक साथ क्लियर करेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है ये प्रॉमिस तो मैंने तुम्हें और ओलिवर को एक साथ किया था, लेकिन ओलिवर ने ही मेरे को टीम में से निकाल दिया है और ना ही मेरे को अब हीरो पार्टी टीम की जरूरत है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।